शाम का माहौल था। ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी। घर के बाहर के शेड के सामने बिस्तर लगा के प्रसाद उस पे बैठे हुए थे। रोज इस वक्त तक बेटा बहू लौट आते हैं, पर आज तो आए नहीं। फिर आज क्या हो गया? लगता जो घड़ा लेकर गए थे बेचने के लिए वो ठीक से बिके नहीं। सोच ही रहे थे कि शारदा एक ग्लास ठंडा बटर मिल्क लेके उनके पास आती है। ये लीजिए, ठंडा ठंडा पी लीजिए। इस तरह कहकर प्रसाद को देती है। प्रसाद देर न करते हुए जल्दी से पी लेते हैं। घड़े के ठंडक के आगे कोई चीज नहीं टिक सकता है ना। हाँ जी, इसीलिए तो हमारे बनाए मिट्टी के घड़े सबसे ज्यादा बिकते हैं। बड़ा घड़ा पानी के लिए और छोटे घड़े मट्ठा के लिए। हाँ शारदा, लेकिन बेटा बहू घड़ा बेचने के लिए निकले थे, वो दोनों अभी तक लौटे नहीं। क्या तुमने उन्हें फोन करके पूछा क्यों देर हो रही है? वो तो नहीं पूछा, पता नहीं वो दोनों घड़ा बेचने के लिए कहाँ कहाँ घूम रहे हैं। वो तो करना ही पड़ेगा। हम घड़ा बनाते हैं और उन्हीं को बेचते हैं, उसी से हमारी जीविका चलती है। उन घड़े के बिकने से ही 2 वक्त की रोटी मिलती है। वो तो सच है जी। मनोरमा के पास जाकर पोता पोती को ले आओगी क्या? अभी तक उनकी पढ़ाई खत्म नहीं होगी। जैसे ही खत्म होगा तो मनोरमा फोन करेगी, मैं जाके लेकर आऊंगी। इस तरह शारदा और उसके पति बातचीत कर रहे होते हैं। तब तक खाली ठेला लेकर अनामिका और रमेश खुशी खुशी घर लौट आते हैं। शारदा प्रसाद भी उनके खाली ठेला को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। वाह रे वाह बहू, काफी दिनों के बाद हमारा ठेला बिल्कुल खाली दिख रहा है। आज तो फिर आनंद लेना चाहिए। हाँ माँ जी, जश्न तो मनाना ही चाहिए। हाल फिलहाल में आज पहली बार होगा कि हम पूरे घड़े बेच कर घर लौटे हैं। पूरे घड़े से भरकर हम इस ठेले को लेकर गए थे। मैंने ट्रेनिंग दिया है ना, ऐसा तो होना ही था। हुश हुश, अंधेरा हो चुका है, पता नहीं कौवा बैठकर कहाँ का कर रहा है। जा जा। ऐसा कहकर प्रसाद शारदा को देखते हैं। शारदा भी चारों तरफ देखने लगती है। कहाँ है कौवा? मुझे तो कहीं भी नहीं दिख रहा है। इस तरह से कहने पर रमेश और अनामिका हंसने लगते हैं। तब शारदा को समझ में आता है कि प्रसाद अब तक किसे कौवा कह रहे थे। फिर वो गुस्से से प्रसाद को देखने लगती है। माँ जी, आज सारे घड़े बिक गए हैं। ये रहा पैसा, ये रहा, रख लीजिए। इतना कहकर अनामिका सारे पैसे शारदा को देती है। पैसे लेकर शारदा की आंखें भर आती है। क्या शारदा, पैसे देखकर तो तुम्हें खुश होना चाहिए और तुम रो रही हो। थोड़ा मुस्कुराओ भी। ये दुख के आंसू नहीं है जी, ये खुशी के आंसू है। इतने दिनों के बाद इतने पैसे मैंने देखा है। हाँ शारदा, एक बार मुझे भी छूने दो ताकि मुझे भी सुकून मिले। प्रसाद के इस तरह से कहने पर शारदा सारे पैसे प्रसाद के हाथों में दे देती है। पैसे देखकर प्रसाद की आंखें भर आती है। वो भी बहुत दुखी हो जाते हैं। अब आप क्यों रो रहे हैं जी? ये सोचकर कि अब हमारे अच्छे दिन फिर से लौट आने वाले हैं शारदा। पिताजी, अब से हमें और ज्यादा घड़ा बनाना पड़ेगा। हाँ पिताजी, अब से जब जब जहाँ पे लोकल मंडी लगेगा हम वहाँ जाकर अपने घड़े बेचा करेंगे पिताजी। ये तो अच्छी सोच है बहू। एक तो गर्मी का मौसम, ऊपर से तेज धूप। वैसे ही खबर आ रही है कि फ्रिज के पानी पीने से लोग बहुत ज्यादा बीमार पड़ रहे हैं। इससे हमारे घड़े ज्यादा बिकेंगे। हाँ माँ। मनोरमा के ट्यूशन से बच्चे अभी तक नहीं लौटे क्या माँ जी? थोड़े पैसे मिले हैं ना बहू, चलो मनोरमा का ट्यूशन फीस देके बच्चों को ले आते हैं। अरे सुनो, चिकन भी ले आना, काफी दिन हो गए चिकन खाए हुए। प्रसाद की बातें सुन के शारदा गुस्से से उन्हें देखते हुए, आपकी आंखें पैसे देख लिया ना, अब आपके पेट में तरह तरह की इच्छा जाग रही है। ये खाना है, वो खाना है। हाँ, ये सुनकर प्रसाद दुखी हो जाते हैं। अनामिका सुनकर हंसती है और फिर वो घर के अंदर चली जाती है। कोई बात नहीं माँ, हम सभी लोग खाएंगे, जाओ साथ में लेकर आओ। अब बेटे को खाने की इच्छा हुई है तो माँ तो कुछ नहीं कहेगी। इतना कहकर शारदा हंसती है और वहाँ से चली जाती है। प्रसाद और रमेश बाहर बिस्तर पे बैठ के बातचीत करने लगते हैं। अनामिका उसी फाइबर शेड के एक कोने में बैठकर खाना पकाने लगती है। तब तक शारदा हरीश और भव्या के साथ चिकन लेके घर लौट आती है। बच्चे खुशी खुशी प्रसाद के पास जाकर बैठ के बातचीत करने लगते हैं। शारदा बच्चों के बैग और चिकन लेके घर के अंदर चली जाती है। आधे घंटे बाद
घर के बाहर मैट बिछा के ठंडी हवा में सभी लोग एक साथ बैठ के चिकन के साथ खाना खाते हैं। कितने दिनों के बाद हम सब एक साथ बैठ के खुशी खुशी खाना खा रहे हैं ना बहू। हाँ माँ जी, अच्छा होता अगर हम पहले से ही मिट्टी का बर्तन बना के बेचते, पर पहले तो हम खिलौना बनाया करते थे, तब हमें कितनी समस्या होती थी। कोई बात नहीं बहू, अब तो हम घड़ा बना रहे हैं ना, ऐसे ही घड़ा बिके तो बहुत जल्द हमारी परिस्थिति बदल जाएगी। तो दादाजी, आज हमारे सारे घड़े बिक गए हैं ना, तो जो पैसे आए हैं तो चलिए जल्दी हम उन पैसे को लेके कूलर की दुकान में चलते हैं। इस तेज गर्मी में अब रात को नींद नहीं आती दादाजी। हाँ दादी, कल सुबह सुबह जाके एक कूलर ले आएंगे, ठंडी ठंडी हवा मिलेगी तो हमें अच्छी नींद आएगी। बच्चे, पहले तुम लोग जल्दी खाना खाओ। इस तरह से कहने पर हरीश और भव्या ज्यादा कुछ ना कहकर खाना खाने लगते हैं। उसके बाद एक पंखा चलाकर बड़ी ही मुश्किलों के साथ सभी सो जाते हैं। अगले दिन ठीक घर के सामने एक खाली जगह पे प्रसाद मिट्टी गूंथ रहे होते हैं और शारदा उससे थोड़ी ही दूर पे एक लकड़ी के चेयर पे बैठी होती है। अब कैसे सान रहे हैं जी? ऐसे सानेंगे तो घड़ा अच्छा नहीं बनेगा। अगर मिट्टी नरम हो तभी अच्छा घड़ा बनता है, और जब घड़ा अच्छे होंगे तभी तो उन्हें देखकर लोग आके घड़ा खरीदेंगे। अगर तुम्हें इतनी चिंता है तो यहाँ आकर थोड़ी सी मुझे मदद कर दो ना शारदा। अरे बाप रे, मेरे तो घुटनों में दर्द है। अगर आप मुझे 10,000 भी दे दिया ना तो भी मिट्टी सानने नहीं जा सकती। कहना बहुत आसान है, करने में बहुत मुश्किल है। तो आप कहना क्या चाहते हो? मैं सिर्फ बात ही करती हूँ, कुछ काम धाम नहीं करती हूँ क्या? मैंने कुछ नहीं कहा, मैं तो कह रहा हूँ कि आके करके दिखाओ। ये सब बात हो ही रही थी, तब तक रमेश और अनामिका टोकरी भर के मिट्टी लाके प्रसाद के पास रख देते हैं। माँ जी, मेरे पास एक तरकीब है, अगर हम वैसा करें तो हम गर्मियों के रात में आराम से सो सकते हैं और ना ही बच्चे पंखा, कूलर या फिर एसी के लिए परेशान करेंगे। वो तरकीब बताओ बहू रानी। माँ जी, ये बताइए, लोग हमसे अभी मिट्टी के घड़े क्यों खरीद रहे हैं? और क्यों बहू, पानी ठंडा रहेगा, छाछ ठंडा रहेगा, इसलिए। आखिर में सबको समझ में आ गया है कि इससे पानी ठंडा रहता है ना? हाँ बहू, फिर ऐसा तो नहीं कि तुम कहोगी कि एक एक बर्तन में हम रात को एक एक लोग सो जाए। हाँ, अरे माँ जी, हम लिलीपुट है क्या कि बर्तन के अंदर घुस के सो जाएंगे? हम इंसान हैं, क्यों ना हम इस मटके से घर बनाते हैं। इस तरह की बातें सुन के शारदा बड़ा आश्चर्य होकर देखने लगती है अनामिका को। ससुर जी प्रसाद भी सोच में पड़ जाते हैं। वाह, वंडरफुल अनामिका, ये तो बहुत ही अच्छी तरकीब है और ये काम तो हमारे हाथ में ही है। पिताजी, हम बहुत ही खूबसूरत मिट्टी के घड़े का घर अपने हाथों से बना सकते हैं। आज तक किसी ने देखा भी नहीं होगा और हमारा परिवार पहला परिवार होगा जो मिट्टी के घड़े के घर में रह रहा होगा। रमेश के इस तरह से कहने के बाद सभी लोग अनामिका की इस तरकीब की बहुत प्रशंसा करने लगते हैं। फिर देर न करते हुए सभी लोग एक साथ मिलके मिट्टी के घड़े का घर बनाने में लग जाते हैं। प्रसाद और हरीश मिलके मिट्टी को सानते हैं। अनामिका, रमेश और भव्या मिट्टी उठा उठा के ले जाने लगते हैं। थोड़ी देर बाद वो बड़े बड़े मिट्टी के गोले बनाते हैं। पिताजी, अब थोड़ा विश्राम कर लीजिए, सुबह से आप मिट्टी सानने में लगे हैं। हाँ पिताजी, जाइए थोड़ा आराम कीजिए। फिर पैरों में मिट्टी लेके ही प्रसाद जाके बिस्तर के ऊपर बैठ जाते हैं। इसी तरह दिन निकल रहे थे। सभी लोग दिन रात देखे बिना बहुत ही कठिन परिश्रम के साथ मिट्टी के घड़े का घर बनाने में लग जाते हैं। फिर सभी लोग उस घर में रहने लगते हैं। घर काफी ठंड होने की वजह से बच्चे भी परेशान ना करके आराम से सोने लगते हैं। नहीं तो बाकी दिन गर्मी की वजह से बच्चे काफी परेशान किया करते थे। कभी एसी, कभी कूलर तो कभी पंखे को लेकर वो ढेर सारी परिकल्पनाएं किया करते थे। सिर्फ इतना ही नहीं, उस घड़े वाले मिट्टी के घर में फल, सब्जियां, दूध, दही, मलाई कुछ खराब भी नहीं होता था। अनामिका को इस तरह से मिट्टी के घड़े का घर बनाते देख गांव वाले बड़े अजीब नजरों से देखने लगे। चाहे आप लोग कुछ भी क्यों ना कहें, इसमें हमारा ना कोई घाटा है ना कोई नुकसान है। आप लोग मजे के खातिर अंदर जाके देख सकते हैं, चाय भी पिलाएंगे, पी के आइएगा। इस तरह से कहने पर अनामिका सभी को अपने मिट्टी के घड़े के घर के अंदर जाने देती है। सभी लोगों को बड़ा मजा आता है, वो बड़े तारीफ करते हैं। अनामिका, हम भी पैसे देंगे,
तुम हमारे लिए भी ऐसी मिट्टी के घड़े का घर बना दो ना। इतना कहकर कमला अपने घर चली जाती है। पहले अनामिका और उसके परिवार इस बात को लेकर चर्चा करते हैं और फिर पैसे लेकर मिट्टी के घड़े का घर बनाना शुरू करते हैं और उन पैसों से वो खुशी खुशी जीवन बिताने लगते हैं। इस तरह अनामिका की एक छोटी सी तरकीब पूरे व्यापार में बदल जाता है। आज यहीं तक, नई कहानी लेकर फिर हाजिर होंगे। नमस्कार। खुशी के मारे उत्साहित होके शारदा कहती है, बेटा रमेश, बहू अनामिका, बच्चे हरीश और भव्या, तुम लोग सभी लोग इधर आओ, एक खुशखबरी देनी है। इस तरह कहने पर सभी लोग आके शारदा के सामने खड़े हो जाते हैं और आश्चर्य होकर देखने लगते हैं। तुम सभी लोग इस तरह आश्चर्य होकर क्यों देख रहे हो? पागल लग रही हूँ क्या? मुझे कोई जादुई चिराग नहीं मिला है। फिर शारदा इस तरह से क्यों चिल्ला रही हो? अरे मैं चिल्ला नहीं रही हूँ, एक खुशखबरी है, आप सभी को बताना चाहती हूँ। शारदा इस तरह कहती है। प्रसाद उसकी बातें सुन के दुखी चेहरा बनाकर मनी मन सोचने लगते हैं। ये क्या, शारदा खुशखबरी देने वाली है? पोता पोती के साथ खेलने की उम्र है, ऐसी उम्र में वो माँ बनने वाली है क्या? फिर तो वो 8वां अजूबा ही हो जाएगा। अब मैं बहू बेटे के सामने सर उठा के कैसे खड़ा रहूंगा, समझ नहीं आ रहा। ये सोचकर वो बेटे रमेश को देखने लगते हैं। तब तक रमेश भी अपने पिताजी का चेहरा देखकर मनी मन सोचने लगता है। क्या पिताजी, इस उम्र में आप मुझे छोटा भाई देने वाले हैं क्या? आपकी बहू पोता पोती क्या सोचेंगे आपके बारे में, आपको इतनी भी अकल नहीं है क्या? मेरा बेटा हरीश और बेटी भव्या आके पूछेगी ये बच्चा कौन है, फिर मैं क्या कहूँगा कि ये मेरा छोटा भाई है? हे भगवान, ये क्या अजूबा है। ये सब सोचकर वो अनामिका को देखता है। उधर अनामिका भी मनी मन सोच रही होती है, मुझे तो पहले से ही लगा था कि ऐसे ही कुछ होने वाला है। जब सालगिरह मनाने के लिए माँ पिताजी दोनों प्रेमी प्रेमिकाओं की तरह पूरा शहर घूम रहे थे, लगा था मुझे कुछ ऐसे ही होने वाला है। सोच रही होंगी कि बच्चे के जन्म से शायद वो बहुत फेमस हो जाएंगी। तब तक शारदा सभी के चेहरे पे गौर करती है। उसे बड़ा ही अजूबा लगने लगता है। क्या हो गया सबको? मैंने जैसे ही कहा खुशखबरी, ये सब यहाँ पर आ गए, पर यहाँ आने के बाद कोई पूछ नहीं रहा है कि आखिर में बात क्या है। हाँ, वो कहती है। उसकी बातें सुन के दुखी होके प्रसाद, कौन सा महीना शारदा? अभी मई चल रहा है, 5वां महीना, और अभी तो गर्मी का मौसम भी है। मैं गर्मी के मौसम वाला महीना नहीं पूछ रहा हूँ। फिर आप कौन से महीने के बारे में पूछ रहे हैं? असल में माँ जी, आपने खुशखबरी कहा ना, पिताजी इसे कुछ अलग ही ले रहे हैं। अनामिका के इस तरह से कहने पे शारदा गुस्से से देखने लगती है। बहुत मजाक हो गया। खुशखबरी मतलब बस वही बात होती है क्या? उम्र हो गई है पर अकल नहीं आई है। अभी तक वो 30 वाले उम्र में ही अटके हैं। वो बात नहीं है शारदा। अब अगर एक बात और कही ना तो पिटाई लग जाएगी। अच्छा ठीक है माँ, क्या खुशखबरी देनी है वो तो बताओ। गर्मियों की छुट्टी हो गई है ना, इसलिए शहर से मेरी बहन, उसके पति, बच्चे सभी लोग हमारे यहाँ आ रहे हैं। शारदा की ये बात सुनकर प्रसाद भी बहुत खुश होते हैं। सच में शारदा, शहर से सुंदरी आ रही है, ये तो बड़ा ही अच्छी खुशखबरी सुनाई हो। कहकर प्रसाद शर्माने लगते हैं। ये देखकर रमेश और अनामिका मुस्कुराते हैं। इतना शर्माने की जरूरत नहीं, मेरी बहन सुंदरी के साथ उसके पति गोपाल भी आ रहे हैं। ये सुनते ही प्रसाद का मुंह बन जाता है। देखकर शारदा मुस्कुराने लगती है। बहू, लेकिन तुम्हारा काम अब दुगना हो जाएगा। कोई बात नहीं माँ जी, क्या दुगना काम होगा? वो हमारे परिवार है, हमारे घर पे आ रहे हैं। जो भी हमारे घर आए, हमारे पास जो कुछ है उसी से खुश करना है। मैं संभाल लूंगी, आप बस परेशान मत होइए। आपकी छोटी बहन मेरी भी तो छोटी सास है। मेरी बहू का दिल सोने का है। इतना कहकर शारदा वहाँ से चली जाती है। बच्चे हरीश और भव्या खेलने लगते हैं। 2 दिनों के बाद शारदा की बहन सुंदरी, उसके पति गोपाल, उनकी 2 बेटियां कावेरी और प्रसन्ना अपना सामान लेकर शारदा के घर पे आते हैं। सभी लोग आके एक दूसरे को नमस्कार करते हैं और फिर सोफे पे जाके बैठते हैं। तब तक अनामिका सभी के लिए छाछ ले आती है और पीने के लिए देती है। छोटी सासू माँ, ससुर जी, रास्ते में आने में आप लोगों को गर्मी लगी ना? थोड़ा मोड़ा नहीं बहू, बहुत तेज गर्मी लगी। इसीलिए तो छोटी माँ, मैं आप लोगों के लिए चाय नहीं ले आके पीने के लिए ठंडा ठंडा छाछ बनाकर लेकर आई। तुम बहुत अच्छी दिल की हो बहू। इतना कहकर सुंदरी और गोपाल एक एक गिलास छाछ उठाकर दोनों पीने लगते हैं। फिर अनामिका अपनी 2 ननद प्रसन्ना और कावेरी के पास जाती है।
प्रसन्ना, कावेरी, ये लो, तुम दोनों छाछ पी लो। भाभी, माँ पिताजी पुराने जमाने के हैं, वो दोनों छाछ पी लेंगे, पर हम तो मॉडर्न जमाने के हैं, हम तो कोल्ड ड्रिंक पियेंगे। हाँ भाभी, हम ये बटर मिल्क नहीं पियेंगे, हमें कोल्ड ड्रिंक्स चाहिए, जाके लेकर आइए। ठीक है कावेरी, अभी लेकर आती हूँ। इतना कहकर अनामिका वहाँ से चली जाती है। शारदा और सुंदरी बातचीत करने लगती हैं। थोड़ी देर में ही अनामिका कोल्ड ड्रिंक्स लाके कावेरी और प्रसन्ना को देती है। वो दोनों कोल्ड ड्रिंक्स पीती है। इस तरह वो दिन तो हंसी मजाक में निकल जाता है। अगले दिन बहू रानी किचन में जाती है और देख के ही परेशान हो जाती है। वो सीधा शारदा के पास आती है। बहू, इतनी परेशान क्यों हो? अचानक से क्या हो गया? गैस खत्म हो गया है माँ जी, अब मैं खाना कैसे पकाऊं? गैस खत्म हो गया है? अच्छा ठीक है, बहुतों के घर में गैस है, एक बार जाके पूछना होगा, कोई ना कोई तो जरूर होगा जो हमें गैस दे देगा। मैं गई थी सासू माँ, पर किसी के पास खाली सिलेंडर नहीं है। मैंने सबसे पूछा, अब पता नहीं कैसे खाना पकाऊं। बिजली वाला हीटर है ना, उसे एक बार जला के देखो। पिछले 1 घंटे से बिजली नहीं है माँ जी, सबको गर्मी से परेशानी हो रही थी, इसीलिए सभी लोग पास के जंगल में चले गए। अभी दोपहर का भोजन का टाइम हो रहा है, सभी लोगों ने अपना अपना पसंदीदा खाना बताकर, अब देखिए बिजली नहीं है, घर का गैस भी खत्म हो गया है। अब पता नहीं मैं सबके लिए सबका पसंदीदा खाना कैसे पकाऊं। बगीचे में लकड़ी का चूल्हा बना हुआ है ना, वहाँ पे जाके खाना पकाओ। माँ जी, बगीचे में जो छोटा सा कुटिया है उसमें लकड़ी का चूल्हा है ना, और उस पे खाना पकाने के लिए लकड़ी चाहिए। जाके ले आओ बहू, आज खाना पकाने के लिए तो तुम्हें मेहनत करनी होगी। इतना कहते ही बहू अनामिका उदास हो जाती है और एक कुल्हाड़ी तौलिया लेकर धूप में चलते हुए जंगल के तरफ चली जाती है। जंगल में जाके कुल्हाड़ी से बड़े ही कष्ट के साथ वो लकड़ियाँ काटती है। फिर प्यासी पसीने से लथपथ अनामिका उन लकड़ियों को उठा के घर ले आती है और उन्हीं लकड़ियों को जलाकर वो बड़े ही मेहनत से खाना पकाने लगती है। हे भगवान, थोड़ी कृपा करो मुझ पे। ऊपर से सूरज की गर्मी, इधर से चूल्हे की गर्मी, ऐसे मानो कि खाना पकाते पकाते मैं ही पक जाऊंगी। इतना कहकर अनामिका खाना पकाने लगती है और अनामिका का पसीना थोड़ा थोड़ा पकवानों में गिरने लगता है। ये बिना देखे ही अनामिका खाना पकाने में व्यस्त हो जाती है। तब तक वहाँ पे शारदा आती है। अनामिका, जो लोग जंगल गए हैं उन्हें खाने के लिए बुला लूं क्या? आने के लिए कह दीजिए माँ जी, थोड़ी देर में सब तैयार हो जाएगा। पसीने से तुम तो एकदम लथपथ हो चुकी हो, जाओ ठंडे पानी से नहा लो। अच्छा ठीक है माँ जी, कहकर शारदा वहाँ से चली जाती है। तब तक जितने लोग जंगल गए थे सभी लोग एक एक करके लौट आते हैं। सभी लोग आके खाना खाने के लिए बैठ जाते हैं। अनामिका आके सभी को खाना परोस देती है। सभी लोग भूखे प्यासे थे और बहुत उत्साहित भी थे क्योंकि उन सभी का पसंदीदा खाना पका था। लेकिन एक निवाला लेते ही सभी थू-थू करने लगते हैं। अनामिका सभी को बड़े ही आश्चर्य होकर देखने लगती है। क्या हो गया? आप लोग सभी इस तरह से खाने को क्यों उगल के फेंक रहे हैं? सभी खाने में बहुत नमक हो गया है बहू। नहीं माँ जी, मैंने तो बहुत कम नमक डाला था। नहीं बहू, बहुत ज्यादा नमक है। जितना कि मुझे पता है तुम उस कुटिया में खाना पकाई हो ना, तेज गर्मी और चूल्हे की आग की वजह से तुम्हारा सारा पसीना खाने पे ही जा गिरा है। ये सुनते ही वहाँ बैठी प्रसन्ना, कावेरी और गोपाल जाके उल्टियाँ करने लगते हैं। अरे सभी लोग मुझे माफ कर दीजिए, आप लोग सभी गर्मियों के छुट्टियों में हमारे घर में छुट्टियां मनाने आए, लेकिन किस्मत देखिए गैस खत्म हो गया। सभी से गैस मांगा लेकिन किसी के पास गैस नहीं था। हीटर में पकाने का सोचा तो वहाँ भी बिजली नहीं। तब जाके लकड़ी के चूल्हे के लिए मैं लकड़ियाँ काट के ले आई। फिर उन लकड़ियों से चूल्हा जला के मैंने आप लोगों के लिए खाना पकाया। हाँ बहन, इसमें बहू की गलती नहीं है। तुम लोगों के भूख मिटाने के लिए बेचारी जंगल जाके लकड़ियाँ काट कर लेकर आई, फिर उन लकड़ियों को जला के तुम सभी के लिए वो खाना पकाई है। नहीं दीदी, तुम्हारी बहू ने जानबूझ के किया है। हमारा यहाँ पे आना उसे बिल्कुल पसंद नहीं आया है। नहीं माँ, मुझे नहीं लगता कि भाभी ने ऐसा किया होगा। कल हम सभी को खिलाने के लिए वो कितने अच्छे से खाना पकाई ना। शायद कल अच्छा किया हो, पर जरूर उसने बुरा किया है, तभी तो माँ को बुरा लग रहा है ना। मेरी बहू को लेकर और उसके खाना पकाने को लेकर चाहे कोई भी कुछ भी कह ले, मैं बिल्कुल नहीं सुनने वाला हूँ, समझे?
इस तरह प्रसाद कहते ही उन्हें गैस की आवाज सुनाई देती है। अनामिका दरवाजे के पास देखती है, वहाँ गैस सिलेंडर रखा हुआ था। देखकर अनामिका खुश हो जाती है। आप लोग परेशान मत होइए, गैस सिलेंडर आ गया है। 1 घंटे के अंदर सबकी पसंदीदा खाना बना के मैं तैयार कर दूंगी। इतना कहकर अनामिका किचन की तरफ चली जाती है। तब तक बिजली भी आ जाती है। सारे गेस्ट टीवी देखने लग जाते हैं। 1 घंटा निकल जाता है। अनामिका सबके पसंदीदा खाना पका के तैयार कर देती है। सभी आके बैठ जाइए, सबके पसंदीदा खाना बनके तैयार है। इस तरह कहने पे सभी आके खाने के लिए बैठ जाते हैं। अनामिका सबको परोस देती है। सभी लोग मजे से खाते हैं। सभी पकवान बड़े ही स्वादिष्ट थे। पिछली बार अनामिका का पसीना गिरने की वजह से खाना नमकीन हो गया था, ये सभी को समझ में आता है। फिर सभी लोग मजे से खाना खाते हैं और छुट्टियां मनाते हैं। ये थी आज की कहानी। नई कहानी लेकर हम जल्द हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।